हाय एवरीवन, आई एम सैफ हियर एंड वेलकम है आपका आपकी यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन पर। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन या फिर ऑड मैन आउट का थर्ड टाइप, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फाबेट के ऑर्डर क्या क्या होते हैं, जैसे A 1 पर होता है और Z 26 पर होता है। उसी तरह से आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अपोजिट अल्फाबेट जिसमें जैसे कि A 1 पर होता है और 26 पर Z होता है, तो A का अपोजिट Z हो गया, और B 2 पर होता है और X 25 पर, तो B का अपोजिट X हो गया। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है पोजीशन ऑफ वॉवेल इन अल्फाबेट, वॉवेल की पोजीशन क्या क्या होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और हमें फाइंड करना है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब सीधा सीधा होता है कि किसी भी ग्रुप के एक मेंबर की कोई ऐसी अजीब हरकत जिसकी वजह से वो ग्रुप में साफ नजर आ जाता है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और स्टेटमेंट आपके सामने जो एग्जाम में होता है वो होता है कुछ इस तरह का, निम्न प्रश्न में 4 में से 3 समूह वर्णमाला क्रम मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक जैसे हैं, जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, वह समूह जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, उसी को हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर 4 ग्रुप दिए गए हैं, 4 में से 3 सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा, उसी को हमें फाइंड करना है। तो यहां पर है अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमें फाइंड करना है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको इनके नंबर दे देना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम मैं यही करता हूं, और ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 5 सेकंड के बजाय 8 सेकंड आप ले लीजिए, लेकिन एक्यूरेसी 100% आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको मैं नंबर दे देता हूँ। Q 17 पर होता है मेरा, S होता है 19 पर, और ये होता है 23। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर J होता है 10 पर, ये होता है 12 पर, L 12 पर होता है, और ये होता है 16 पर। ठीक है, इसी तरह से Q 17 पर होता है, S 19 पर होता है, और X होता है मेरा 24 पर। ठीक है, इसी तरह से यहां पर मैं अगर आऊं, H 8 पर होता है, J 10 पर होता है, और ये होता है मेरा 14। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं, ये 17 पर है, ये 19 पर, ये 23 पर। तो यहां पर क्या हुआ है, 17 + 2, और यहां पर हुआ है +4, 19 + 4। ठीक है, इसी तरह से 10 + 2 हुआ है, यहां पर हुआ है +4। इसी तरह से अगर मैं ये देखूं, +2 हुआ है और यहां पर हुआ है +4, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में क्या हुआ है, +2 तो हुआ है 17 + 2, लेकिन यहां पर हुआ है +5। ठीक है, तो सिर्फ एक माइनर सा पॉइंट यहां पर दिया है उसने, +2 + 4 +2 + 4 +2 + 4, लेकिन यहां पर है +2 + 5, और इसी वजह से ये डिफरेंट हो जाएगा और मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर देना क्यों जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला वही काम, मैं इनको इनकी पोजीशन बता देता हूं। ठीक है, L होता है 12 पे, J होता है 10 पे, H होता है 8 पे, और F होता है 6 पे। ठीक है, S होता है 19 पे, ये होता है 17 पे, O होता है 15 पे, और M होता है 13 पे। ठीक है, इसी तरह से Z होता है 26, X होता है 24, V होता है 22, और T होता है 20 पे। ठीक है, इसी तरह से मेरा E होता है 5 पे, C होता है 3 पे, B होता है 2 पे, और A होता है 1 पे। ठीक है, हमने दे दिया नंबर। अब देख लेते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे 12 - 2 हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है। ठीक है, इसी तरह से -2 -2 -2, 19 17 15 13, यहाँ पर भी -2 -2 -2, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में क्या हुआ है, -2 -1 -1। तो जब सारे के सारे -2 -2 -2 हैं और सिर्फ एक ऑप्शन है मेरा -2 -1 -1, तो इसी वजह से ये डिफरेंट हो जाएगा और करेक्ट आंसर मेरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने MNPQRSOP।
ठीक है, अब यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि M के बाद सीधा N आता है, P के बाद सीधा Q आता है, R के बाद सीधा S और O के बाद सीधा P आता है। तो ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो सिस्टम है ये तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब क्या करें, कोई दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। देखो M N दोनों कंसोनेंट होते हैं, P Q दोनों कंसोनेंट होते हैं, R S दोनों कंसोनेंट होते हैं और O P में O वोवेल है। तो सिर्फ वोवेल चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 में है। और मैंने आपको बताया था कि यहां पर 3 पॉइंट याद रखने हैं, 3 में से थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि वोवेल हमें देखना है अल्फाबेट में, वोवेल का यहां पर रोल बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में वोवेल है, तो ये मेरा डिफरेंट हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, JQEVLPMN। ठीक है, यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल उसके जस्ट बाद का अल्फाबेट था, लेकिन यहां पर बाद का नहीं है। तो डिफरेंसेस हमें देखने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है, J10 पर होता है, Q17 पर होता है, ठीक है, E5 पर होता है, V22 पर होता है। ठीक है, M होता है 13 पर और N होता है 14 पर। ठीक है, अब यहां पर L होता है 12 पर, लेकिन P कहां पर होता है, P होता है 16 पर। L 12 पर, P 16 पर। अब देख लीजिए, 10 प्लस 17 27, 5 प्लस 22 27, 13 प्लस 14 27। मतलब इनको अगर मैं सम कर दूं तो 27 आ रहा है, इनको सम कर दूं तो 27, इसको सम कर दूं तो 27, लेकिन क्या इसको सम करके 27 आ रहा है? ठीक है, इसको सम करने के बाद आ रहा है 28। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है ना, सिर्फ 1 का। ठीक है, तो इसका मतलब जिन दो अल्फाबेट को ऐड करने के बाद 27 आता है, समझ लीजिए वो अपोजिट अल्फाबेट होते हैं। और मैंने 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने के लिए बोला था, उसमें से दूसरा पॉइंट था कि अपोजिट अल्फाबेट। तो ये भी अपोजिट अल्फाबेट, ये भी अपोजिट अल्फाबेट, ये भी अपोजिट, लेकिन ये अपोजिट नहीं है, तो इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा LP। नेक्स्ट क्वेश्चन है DED ABA NPP SLS। तो सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है कि जो अल्फाबेट शुरू में है वही आखिर में है, जो शुरू में है वही आखिर में, जो शुरू में वही आखिर में। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर N यहां पर है, लेकिन यहां पर N नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा डिफरेंट हो जाएगा। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन TQ HQ HK MN और CF। तो यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको नंबर देने पड़ेंगे। T20 होता है, Q17 होता है, H8 होता है, K11 होता है। ठीक है, M होता है 13, N होता है 14, C होता है 3 और F होता है 6। ठीक है, वैसे तो मुझे साफ नजर आ रहा था कि M के बाद N आता है और इन तीनों ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरीके से अगर हम पूरी तरीके से समझना चाहें तो कैसे करेंगे इसको। 20 माइनस 3 आ रहा है यहाँ पर, 8 प्लस 3 आ रहा है यहाँ पर प्लस 3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है प्लस 1। तो यहाँ पर -3, यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर प्लस 3, लेकिन यहाँ पर प्लस 1। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो मतलब है 3, तो यहाँ पर आएगा डिफरेंस। यहाँ पर भी डिफरेंस 3, यहाँ पर भी डिफरेंस 3, यहाँ पर भी डिफरेंस 3, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है 1। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है RQP HGF KLM NPR। ठीक है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वैसे एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, PQR FGH KLM, लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है। N के बाद P नहीं आता और P के बाद R नहीं आता, या फिर R के बाद P और P के बाद N नहीं आता है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से अगर हम सेटिस्फाई होना चाहें तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इनको नंबर दे देते हैं। नंबर में क्या होगा, 16 17 18, 6 7 8, और यहां पर हो जाएगा 13 12 और 11। लेकिन
यहां पर क्या है मेरा, n होता है 14 पे और p होता है 16 पे और r होता है 18 पे। ठीक है, तो डिफरेंसेस यहां पर क्या आ रहे हैं, 1 1 1 1 1 1, लेकिन यहां पर डिफरेंस है 2 और 2 का, इसलिए भी ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी डी सी डी ई एफ जी एच डी ई एफ। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल करेक्ट है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, डी के बाद ई के बाद एफ। लेकिन माइनर सा डिफरेंस दे रखा है कि जो स्मॉल लेटर है वो यहाँ पर एंड में है, इस ग्रुप में स्मॉल लेटर एंड में है, इस ग्रुप में स्मॉल लेटर एंड में है, लेकिन इस ग्रुप में स्मॉल लेटर है मिडिल में, इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DOGDINOUTFED। ठीक है, तो यहां पर डॉग डीन आउट फेड वर्ड बन रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं होगा। डिफरेंसेस अगर देखें, डी कहाँ, ओ कहाँ, जी कहाँ है, डी आई फिर एन कहाँ, तो डिफरेंसेस से भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हमें दायरा बनाना है 3 पॉइंट्स का, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, डिफरेंसेस से नहीं आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नहीं आ रहा है, अपोजिट अल्फाबेट से नहीं आ रहा है, लेकिन थर्ड पॉइंट अभी बचा हुआ है, पोजीशन ऑफ वॉवेल्स। अब वॉवेल यहां पर है ओ, यहां पर है आई, यहां पर है ई, लेकिन इस ऑप्शन में वॉवेल है ओ और यू, मतलब यहां पर एक वॉवेल यूज हुआ है, यहां पर एक, यहां पर एक, लेकिन यहां पर 2 वॉवेल यूज हुए हैं, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, PRTUNPRSMOQRJLNP। एक तो तरीका ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप नंबर दे दो, उसके बाद चेक कर लो, लेकिन उससे भी कम है जो मेरा तरीका होता है। मैं किस तरह से करता हूं, मैं चेक कर लेता हूं, PQR मतलब P और R के बीच है सिर्फ एक अल्फाबेट, R और T के बीच भी एक है, और T और U के बाद एक नहीं है, तो मतलब यहां पर एक है, यहां पर एक है, T के बाद डायरेक्ट U आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर N के बाद O है, तो मतलब एक अल्फाबेट है, P के बाद एक अल्फाबेट है, लेकिन R के बाद सीधा S, तो यहां पर भी इस तरह से बन रही है। ठीक है, देख लेते हैं, M के बाद MNO, यहां पर N है, एक अल्फाबेट है, OPQ यहां पर भी एक है, और Q के बाद सीधा R आता है। ठीक है, तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लेकिन चेक भी कर लेते हैं किस तरह से। J के बाद KL मतलब एक है, L के बाद MN यहां भी एक है, लेकिन N के बाद क्या सीधा P आता है, जैसे यहां पर T के बाद सीधा U, R के बाद सीधा S, Q के बाद सीधा R, तो क्या यहां पर N के बाद सीधा O आना चाहिए था, P आ रहा है, इसलिए यहां पर एक अल्फाबेट है बीच में, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, इसलिए ये हो जाएगा डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है BFEHLKDHGJNR। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैं नंबर दूं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि B कहीं है, F कहीं है, E कहीं है, और इस तरह से भी ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक तरीका है सिर्फ यहां पर कि FE इनके बीच का डिफरेंस है 1। ठीक है, 1 डिफरेंस है, यहां पर माइनस हुआ है 1। ठीक है, इसी तरह से LK में भी 1 का डिफरेंस है, -1 हुआ है, इसी तरह से यहां पर भी 1 का डिफरेंस है, -1 हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या NR में 1 का डिफरेंस है? पॉइंट वही पकड़ो जिससे मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए। तो NR में 1 का डिफरेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर देने की जरूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है EF KL GH, R के बाद N नहीं आता, तो दिख रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा JNR। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, POKJYXTU, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे ये, क्यों? क्योंकि P के पहले O आता है, K के पहले G आता है, J आता है, Y के पहले X आता है, लेकिन क्या T से पहले U आता है? कहने का मतलब दूसरी तरह से मैं कह सकता हूं
कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में घटता क्रम दिया हुआ है, ठीक है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, या फिर माइनस करो तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। O होता है 15 और P होता है 16, ठीक है। इसी तरह से 1 का डिफरेंस, लेकिन घटता क्रम है, इधर से चल रहा है, ये भी इधर से चल रहा है, ये भी इधर से चल रहा है, लेकिन यहां पर हुआ है बढ़ता हुआ क्रम। T के बाद U आता है, T के पहले U नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है HBO KL AIJBY TRP QV UHR NI, ठीक है। इतने बड़े बड़े अगर ग्रुप दिए हों तो सीधा सीधा एक पॉइंट याद रखना कि कोई भी बीच में गड़बड़ है कहीं पर भी, ठीक है। और एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर गड़बड़ नहीं है, या फिर 3 ऑप्शन में गड़बड़ नहीं है, एक में गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि अगर हम नंबर देंगे इनको तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो 2 अल्फ़ाबेट हर ऑप्शन में ऐसे होंगे जो एक के बाद, मतलब डायरेक्ट बाद में आते हैं, ठीक है। जैसे इस ऑप्शन में है KL, K के बाद सीधा L आता है, ठीक है। इस ऑप्शन में क्या है, IJ, इस ऑप्शन में है PQ, लेकिन क्या इस ऑप्शन में कोई भी 2 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो एक के बाद एक आते हैं, U के बाद H, H के बाद R, R के बाद N, N के बाद I? नहीं। तो करेक्ट आंसर मेरा UHR NI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZX NL VT JG। तो यहां पर अगर मैं देखूं, Z होता है 27, सॉरी Z होता है 26 और X होता है 24, ठीक है। N होता है 14 और ये होता है 12, ठीक है। T होता है 20, ये होता है 22। तो मतलब क्या हुआ, -2, -2, -2, लेकिन J के बाद J होता है 10 और G कहां पर आता है, G आता है 7 पर। तो यहां पर हो रहा है -3, माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर -3 है और तीनों ऑप्शन में -2 है, तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 3 JG। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ, देखते हैं। IMTD CGNXORYJAELV। तो बेसिक पॉइंट्स तो यहां पर कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज वही, फर्स्ट पॉइंट मेरा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको नंबर दे दो। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला नंबर, ठीक है। I9 होता है, M13 होता है, T20 होता है और D होता है 4, ठीक है। C3 होता है, ये 7 होता है, ये 14 होता है और X होता है मेरा 24, ठीक है। यहाँ पर A1 होता है, I5 होता है, L होता है 12 और V होता है 22, ठीक है। यहाँ पर O15 होता है, R18 होता है, Y होता है 25 और J होता है 10, ठीक है। देख लेते हैं क्या चक्कर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये 9, ये 13, तो +4 हुआ है, यहाँ पर हुआ है +7 तो 20, लेकिन 20 के बाद यहाँ पर आया है 4, तो यहाँ पर 20 के बाद 4 आने का मतलब है +10 हुआ है, ठीक है। क्योंकि 20 के बाद 26 पर जाएगा और फिर ABCD से शुरू हो जाएगा, +4 तो +10 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हुआ है +4 +7 +10, ठीक है। 3 + 4 7, 7 + 7 14 और 14 + 10 24। इसी तरह से यहाँ पर 1 + 4 5 और 5 + 7 12 और 12 + 10 22। लेकिन क्या इसी तरह की सीरीज यहाँ पर है, सेम है ना, 4 7 10 4 7 10 4 7 10। यहाँ पर हुआ है +3, ठीक है, फिर हो गया +7 और फिर उसके बाद हुआ है +11, ठीक है। तो एक तो गड़बड़ यहाँ पर हो गई, एक गड़बड़ यहाँ पर हो गई, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABUSE ADMIT ACTOR ADEUX। कुछ भी इसमें करना नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मेरा लग रहा है कि ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। एब्यूज गाली देना, एडमिट एडमिट होना और एक्टर एक्टर होता है, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए ये करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है URINEUKASEUSAGEUNDER। सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि यूरिन एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, UKASI पता नहीं होता है नहीं, UNDER अंडर एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, USAGE ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, ठीक है। अंडर मीनिंगफुल, यूसेज मीनिंगफुल, यूरिन मीनिंगफुल, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं होता, तो इसलिए ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीम, स्प्रेड, पेंट और स्प्री, ठीक है। अब ये यार चारों के चारों मीनिंगफुल हो गए हैं, ठीक है, चारों के चारों मीनिंगफुल हैं, तो फिर करेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। यहां पर माइनर सा डिफरेंस क्या दिया हुआ है इसने, देखो वोवेल ई और ए, वोवेल यहां पर ए और ई और ए, मतलब यहां पर वोवेल ए और आई, लेकिन यहां पर वोवेल है ई और ई, मतलब यहां पर वोवेल अलग अलग, यहां पर भी अलग अलग, यहां पर भी अलग अलग, लेकिन यहां पर सेम वोवेल का यूज हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा SPREE। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन, ब्रेन, व्हीट और ड्राइवर। अब चारों के चारों ऑप्शन है मीनिंगफुल वर्ड है, तो कोई और ही ट्रिक यहां पर इस्तेमाल होगी, ठीक है। गौर से अगर देखें AI, दोनों वोवेल एक साथ, मतलब वोवेल के बाद वोवेल, यहां पर भी वोवेल के बाद वोवेल, यहां पर भी वोवेल के बाद वोवेल, लेकिन क्या यहां पर ऐसा है, पूरे के पूरे वर्ड में ऐसा नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन, अलाइव, वाइट और राइट। चारों के चारों मीनिंगफुल वर्ड है, तो ट्रिक कोई और, देखते हैं क्या होगी। यहां पर दो वोवेल यहां पर नहीं है, दो वोवेल मतलब एक साथ नहीं है, यहां पर भी दो वोवेल एक साथ नहीं है, यहां पर दो वोवेल एक साथ है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं क्यों नहीं है। वर्ड है 5 अल्फाबेट का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, ठीक है। अब यहां पर ऐसा नहीं था, देखो ये 5 का है, ये 6 का है, ये 5 का है, ये 5 का है, तो एक 6 का है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब यहां पर देख लेते हैं, बीच का जो अल्फाबेट है वह है वोवेल, यहां पर भी बीच का वोवेल है, यहां पर भी बीच का वोवेल है, लेकिन यहां पर बीच का है कॉन्सोनेंट, तो इसलिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके गाइस, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो भी कमेंट ज़रूर कर देना, डेफिनेटली रिप्लाई आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे कि हर टॉपिक की हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए ये दोनों वीडियो ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर ऑल। जय हिंद, जय भारत।